देखो बोने का कमाल देखो। दादी, ये कितना बोना है? इतने छोटे लोग भी होते हैं क्या? दादी, ये तो मुझसे भी छोटा है। मैं तो अभी छोटी ही हूँ और इसे देखो, ये तो मुझसे भी छोटा है। चलो तुम दोनों मेरे साथ घर में। ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते हैं। किसी का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं होती है। अरे दादी, देखने दो, इतना मजा तो आ रहा है। सुमन अपने पोता पोती को घर में ले आती है जबरदस्ती। बिट्टू गुस्सा हो जाता है और मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या दादी, आप लोग तो उसे बोने का मजाक बना रहे थे, हमें भी इतना मजा आ रहा था, फिर आप हमें घर क्यों ले आई? मुझे देखना है दादी। हाँ दादी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्यों आपको इतनी परेशानी हो रही थी। चलो ना दादी, हम देखने चलते हैं। नहीं बेटा, ये बहुत ही गलत बात है। वो बेचारा बोना आदमी यहाँ कुछ पैसे कमाने आया है। देख रहे हो ना सब लोग कैसे उसका मजाक बना रहे हैं। बोना है तो सब उसका मजाक ही तो बनाएंगे ना, इसमें आप गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हें पता नहीं है ना बोने लोगों की जिंदगी के बारे में। तो चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि बोने लोगों की जिंदगी असल में होती कैसी है। सुमन अपने दो दोस्त अजय और हिमा के साथ जा रही होती है। यार कितना मजा आएगा, आखिरकार हम तीनों अपनी ट्रिप पर जा रहे हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं तो अच्छे अच्छे कपड़े लाई हूँ, मैं वही पहनूंगी ट्रिप पर। अरे स्टाइल तो मैं भी दिखाऊंगा बहुत। लेकिन अगर हमारी मम्मी पापा को पता चल गया कि हम उनसे झूठ बोलकर जा रहे हैं ट्रिप पर, तो क्या होगा हमारा? वो लोग तो बहुत गुस्सा करेंगे ना। यार तो चुप करना, अगर उन्हें पता चलता तो अब तक पता चल जाता। उन्हें नहीं पता चला तो बस एंजॉय कर, और वैसे भी ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। हाँ सुमन, चिल कर। तीनों दोस्त गाना गाते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन कार से जाते हुए एक सुनसान से रास्ते पर आ जाते हैं जहां आसपास कोई नहीं होता है। मैं इसलिए ही मना कर रही थी कि हमें नहीं जाना चाहिए। ये रास्ता कितना सुनसान है, मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। हमें यहीं से वापस चले जाना चाहिए। अरे कुछ नहीं होगा ना, मैं हूँ तो हम सही जा रहे हैं बिल्कुल। वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी अजय के हाथ से उसकी गाड़ी का कंट्रोल चला जाता है और गाड़ी सीधा पेड़ में जाकर टकरा जाती है और वो तीनों गाड़ी में ही बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आता है और वो गाड़ी से बाहर आते हैं तो उन्हें अपने आसपास काफी ज्यादा बोने लोग नजर आते हैं। ये कौन सी जगह है और ये कितने बोने लोग? हिमा की आवाज से वहां खड़े सब बोने लोग भाग जाते हैं डर के। हम कहाँ आ गए? हमारी गाड़ी तो एक पेड़ से टकराई थी ना, रास्ता भी सुनसान है, फिर यह अलग दुनिया। अलग कैसे? अब तो मुझे भी डर लग रहा है। हमने गलत किया क्या यहाँ आकर? लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा हमने गलत किया। देखो तो जरा कि ये दुनिया कितनी अलग है, यहाँ सब लोग कितने बोने हैं। मेरा तो मन कर रहा है हमें देखनी चाहिए ये जगह। और कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो भूख भी लग रही है। तीनों दोस्त अब बोने लोगों की जादुई दुनिया देखने के लिए जाने लगते हैं। इन तीनों को देखकर वहां सब के सब बोने लोग डर रहे होते हैं। तभी सुमन एक लड़के को रोकती है जिसका नाम मोनू होता है और उसे अपने हाथ में उठाती है। सुनो ना, तुम लोग हमसे इतना डर क्यों रहे हो? आप लोग इतने बड़े बड़े हो, हमें तो अपने पैरों के नीचे ही मसल दोगे। आप कौन हो और हमारी दुनिया में क्यों आए हो? यहाँ से चले जाओ। अरे आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं, हम आपको क्यों मसलेंगे? हम तो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। हम यहाँ पता नहीं कैसे आ गए, लेकिन अब हम आप लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। अरे भाई लोग, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं, बल्कि ये तो हमारे ही दोस्त बनना चाहते हैं। हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। सो क्यूट। ये क्यूट क्या होता है? जो आप लोग हो, इतने छोटे से प्यारे से। तीनों दोस्त अब वही उनके दोस्त बन जाते हैं। कुछ देर बाद हिमा को बहुत भूख लग रही होती है तो वो मोनू और बाकी सबसे कहती है, मुझे बहुत भूख लग रही है, यहाँ कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे हाँ ना, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा खाना मिलता है। अच्छा खाना मिलता है तो खिलाओ ना, क्योंकि हमें कमजोर करना चाहते हो। ऐसे सुनकर मुझे खाने का स्वाद नहीं पता चलता है। खाने का स्वाद पता करने के लिए खाना खाने को तो मिले। अरे क्यों नहीं, आप अभी रुकिए। मोनू अपने हाथ से तुरंत जादू करता है और उसके आगे छोटी सी प्लेट में खाना देता है। हिमा के हाथ में तीनों प्लेट आ जाती हैं खाने की और वो कहती है, ये तो मेरे हाथ में पूरा आ गया, इससे मेरा पेट कैसे भरेगा? ये खाना हमारे दांतों में ही लगा रह जाएगा। इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला है।
अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं, ये जादुई दुनिया है। रुकिए, मैं और खाना देता हूँ। मोनू अपने जादू से वहाँ उन तीनों को खाना देता रहता है और वो तीनों खाना खाते रहते हैं। मोनू के हाथों में दर्द हो जाता है। इतनी देर से मैं जादू कर रहा हूँ, आपको खाना दे रहा हूँ, अब तो मेरे हाथ भी दर्द हो गए। थोड़ा और बस। काफी खाना खाने के बाद तब कहीं जाकर उनकी थोड़ी बहुत भूख शांत होती है। अजय और वो तीनों बैठे होते हैं, तभी अजय के ऊपर तितली आकर बैठ जाती है। यहाँ मच्छर भी कैसे अजीब से हैं। अजय उस तितली को हाथ से मार देता है तो गांव के लोग भड़क जाते हैं। ये क्या किया आपने? अरे मच्छर मुझे काट रहा था तो मैंने उसे मार दिया, बस इसमें इतना क्यों गुस्सा होना? वो मच्छर नहीं बल्कि तितली थी। वैसे ही हमारे गांव में तितली बहुत कम होती है और आपने मार दिया इसे। मोनू, तुम तो कह रहे थे कि ये हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। देख लो क्या किया इन्होंने। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो क्या है ना, इतने छोटे हमारे यहाँ मच्छर होते हैं, इसलिए मेरे दोस्त को भी लगा कि वो मच्छर ही होगा, लेकिन आगे हम पूरा ध्यान रखेंगे कि हमसे कोई गलती ना हो। हाँ, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि वो मच्छर नहीं बल्कि तितली है। हाँ माँ, इन्हें नहीं पता था, आप इन्हें माफ कर दो, मैं ध्यान रखूंगा आगे। मोनू की बात सुनकर वहाँ के लोग कुछ नहीं कहते हैं। मोनू अब उन्हें अपने साथ जंगल में लेकर जाता है। ये है हमारा जंगल, हम यहाँ से लकड़ियाँ काटते हैं, कुछ फल भी यहीं से लेते हैं। अच्छा, जंगल भी तुम लोगों की तरह ही बोना है? अजय, तुम ऐसे मजाक क्यों बना रही हो? ओह सॉरी, मैं मजाक नहीं बना रहा, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। मोनू लकड़ियाँ काट रहा है। पूरी मेहनत से ये देखकर सुमन कहती है, अरे तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तुम्हारे सामने हम इतने बड़े बड़े खड़े हैं, तुम रुको, मैं लकड़ियाँ तोड़ती हूँ। सुमन हाथ से ही लकड़ियाँ तोड़ देती है। मोनू ये देखकर हैरान रह जाता है। आप कितनी शक्तिशाली हैं, आपने बस हाथ लगाकर लकड़ियों को तोड़ भी दिया। कहीं ना शक्तिशाली है ये। अरे वो तो तुम लोग बोने हो और ये बोने लोगों की दुनिया है, बस इसलिए यहाँ अंधों में काना राजा बन रही है। तुम चुप रहो अजय, ऐसा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा, तो हमें अभी ये मोमेंट जीना चाहिए। तीनों काफी थक जाते हैं और वहाँ रात भी हो जाती है। रात के समय वो जमीन पर ही लेटते हैं। रात में वहाँ पूरी तरफ जगमग हो रही होती है। ये देखकर हेमा कहती है, यहाँ तो कोई लाइट भी नहीं है, फिर इतनी जगमग कैसे? ये हमारी दुनिया है, हमारी दुनिया। रात में सूरज जैसे चमकती है तो दिन में चांद जितनी। ये तो वाकई में जादुई दुनिया है। बोरी लोगों की जादुई दुनिया तीनों दोस्तों को बहुत अच्छी लग रही होती है। ऐसे ही एक बहुत बड़ी सी चट्टान बोने लोगों के गांव की तरफ आ रही होती है। अरे देखो, वो इतनी बड़ी सी चट्टान हमारे गांव की तरफ आ रही है। सबको मिलकर जादू करना पड़ेगा, तभी इस चट्टान को हम गांव की तरफ आने से रोक पाएंगे। हाँ, मैं सब गांव वालों को अभी बुलाता हूँ। वो आदमी पूरे गांव को इकट्ठा करता है और सब जादू से उस चट्टान को गांव से दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जादू चट्टान को पीछे नहीं हटा पा रहा था कि तभी मोनू तीनों दोस्तों के साथ आता है और गांव में इतनी हलचल देखकर गांव के सरदार से कहता है, सरदार जी, ये सब क्या हो रहा है? मोनू, तुम भी जादू से इस चट्टान को पीछे हटाने में मदद करो, ये चट्टान हमारे गांव की तरफ ही आ रही है। अब मोनू भी चट्टान को हटाने में लग जाता है, लेकिन किसी के जादू से भी वो चट्टान रुक नहीं रही थी। तभी एक बच्चा गिर जाता है और चट्टान उस बच्चे के पास आ जाती है कि तभी तीनों दोस्त उस चट्टान को रोक देते हैं और गांव से दूर फेंक देते हैं। गांव और गांव के लोग बच जाते हैं। ये देखकर गांव का सरदार बहुत खुश हो जाता है। मैं तुम तीनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज अगर तुम तीनों नहीं होते तो शायद हम और हमारा गाँव सही सलामत भी नहीं रह पाता। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? हमने जो कुछ भी किया है अपने लोगों के लिए ही किया है। इतने दिन हम आप लोगों के साथ रहे, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। हमने बोने लोगों की जादुई दुनिया देखी, बहुत है ये हमारे लिए। लेकिन अब हम अपने घर जाना चाहते हैं। हमारे परिवार को हमारी चिंता हो रही होगी। तुमने हमारे गांव को बचाया है तो हम भी तुम्हारी इस बात को मना नहीं करेंगे। आप लोग इसकी वजह से ही यहाँ आए थे। आप इसमें बैठकर आगे की तरफ गाड़ी चलाओगे तो अपनी दुनिया में पहुंच जाओगे। तो अब पता चला कि मैं क्यों कह रही थी कि बोने लोगों को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए। वाह दादी, आप तो अपने दोस्तों के साथ बोने लोगों की दुनिया में ही गई हो। दादी, अब से हम कभी बोने लोगों का मजाक नहीं बनाएंगे। और फिर उसके बाद कभी भी सुमन के पोता पोती ने किसी बोने का मजाक नहीं बनाया।